मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेएमएम के जिला युवा उपाध्यक्ष परदीन इम्तियाज अहमद। आपका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत। शुक्रिया दानिश भाई। मैं गिरिडीह तक के टीम को और आपके व्यूअर्स को का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। शुक्रिया। सबसे पहला जो अभी मौजूदा राजनीति जो है झारखंड की, वो जैसा आप देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन जो कि कुछ दिनों के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो अब तो बीजेपी में बस लगभग जा ही चुके हैं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? और जो ऐसे लोग हैं और भी, जैसे जो विधायक है आपके या गठबंधन की, वो अगर बीजेपी में जाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए दानिश भाई, चंपाई सोरेन जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं तो एक बहुत जूनियर हूं उनके ऊपर कमेंट करने के लिए। बट एक चीज़ मैंने देखा है कि जो विचारधारा रहती है, अगर मैंने सोच लिया कि मैं इस विचारधारा का हूं, तो अगर हम उसी दिशा में चलें तब आदमी का इज्जत भी रहता है सोसाइटी में। अगर मैं इस विचारधारा, जो जेएमएम की विचारधारा है, सबको लेके चलने की, सारे समाज को इज्जत करने की, वो विचारधारा अगर मैं छोड़ के बीजेपी के विचारधारा में चले जाऊं, जो अल्पसंख्यक को, एससी को, एसटी को पीछे फेंकने वाली विचारधारा है, तो मेरी इज्जत क्या रहेगी सोसाइटी में? तो वो जो उन्होंने किया वो उनका पर्सनल डिसीजन था। और एक बात याद रखिएगा, वफादारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लॉयल्टी जिसको कहते हैं। तो अब वो उनकी मर्जी थी, बट मुझे नहीं लगता है ये उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। उन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। उनके हमारे पार्टी में बहुत इज्जत थी, उनको अभी भी लोग इज्जत करते हैं, बट ये करके उन्होंने हमारे जो पार्टी है उसका मतलब उसको ट्रस्ट को उन्होंने ब्रेक किया है। इसमें नुकसान किनका है, चंपाई सोरेन का या आपकी पार्टी का नुकसान हुआ है? हमारी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। हमारा देखिए, हमारी पार्टी एक सिंगल व्यक्ति से नहीं चलती है, तो संगठन है। और आज की संगठन नहीं है, गुरुजी की बनाई हुई संगठन है। बहुत पुराने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत लोग ने मेहनत करके इसको बनाया है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के जाने से हमारे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे जो भी झारखंड भर में पार्टी के वर्कर्स हैं मेहनत कर रहे हैं, और ये हमारी पार्टी दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। उन्होंने बताया क्या रीजन था कि उनका पार्टी से इस्तीफा, मतलब बीजेपी में जाने का, कि मैं जब मुख्यमंत्री होके हुए भी हमको मतलब कहीं प्रोग्राम को कैंसिल करा दिया गया। और उन्होंने कहा कि जब मैं इस पार्टी, मैंने गुरुजी के साथ आंदोलन किया था और मेरे सबसे बड़े, मेरे बाद जो है पार्टी में गुरुजी है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की तबीयत सही नहीं थी, उनसे बात नहीं हुई, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। उनका कहना है कि मैं जब मुख्यमंत्री हूं उसके बावजूद भी जेएमएम के द्वारा या फिर जो हेमंत सोरेन के द्वारा उनके प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया गया। देखिए, वापस से मैंने बोला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हाई लेवल की बातें होती है। हम लोग जूनियर हैं, ये सब में हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं है। बट जिस आदमी ने एक आदमी को भरोसा करके उससे सीएम की कुर्सी दी, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उनको, हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं हेमंत सोरेन जी, उनसे बात करना चाहिए था और डिस्कस करना चाहिए था। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो बैठकर बात करने से हल नहीं होती है। तो ये तो कुछ लोगों ने चढ़ाया बढ़ाया, उन्होंने जल्द से जल्द पता नहीं क्या समझ के डिसीजन ले लिया। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था गांडे विधानसभा का, उस वक्त भी आपके जो खासकर जो युवा चाहने वाले, वो चाह रहे थे कि आप चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो कल्पना सोरेन को वहाँ से मिला टिकट और वो जीते जी। तो अभी जो 24 का चुनाव आने वाला है, जनरल इलेक्शन, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप चुनाव लड़ेंगे या फिर? देखिए, आपके चैनल के भी माध्यम से मैंने हमेशा बोला है, और मुझे लगता है अगर गिरिडीह में कोई पहला चैनल होगा जिसने मेरा लंबा इंटरव्यू, अच्छे से इंटरव्यू लिया होगा, तो आप ही का चैनल गिरिडीह तक था। तो बार बार मैंने कहा है, मैं खिदमत और सेवा की भावना से फील्ड में आया हूँ। मेरे चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से वो सेवा की भावना ख़त्म नहीं होगी। मेरे युवा साथी जो है, उनकी चाहत है, उनकी दुआ है कि मैं इस मुकाम पे आया हूँ। कल्पना मैडम के जीतने से मुझे और मजबूती मिली है। जो सामाजिक काम है, गरीब गुरबा के जो प्रॉब्लम है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, सबको मैं मदद कर रहा हूं। और कल्पना मैडम भी एक बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ों को समझती हैं। और उनका भी कहना है कि गरीब गुरबा
आवाम का, पब्लिक का आप खुल के मदद करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं उनके साथ हूँ। अगर पार्टी बोलेगी चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी बोलेगी चुनाव नहीं लड़ो तो मैं, वो भी मंजूर है मुझे। बट मैं ये भी बता दूं कि मैं गांडे में ही हूँ और गांडे की ही लोगों की हमेशा खिदमत करता रहूँगा। अगर गांडे से ही आपको किसी दूसरे पार्टी ने अगर ऑफर दिया आपको चुनाव लड़ने के लिए, तो आप क्या लड़ेंगे क्या, बीजेपी के अलावा? देखिए बीजेपी तो एकदम नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल हो गया, उसमें तो मैं, बीजेपी के अलावा हम नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं अपने, जो मैंने, जैसे अभी आपने पहला सवाल पूछा था, जो मैंने बोला कि जो मैं विचारधारा से आता हूँ, जो मैं विचारधारा को बिलीव कर सकता हूँ, वो मैं उससे नहीं हटूंगा। हम लोग को लंबा रेस का घोड़ा बनना है, छोटे रेस का नहीं, तो हम लोग को वही सोच के चलना है। मैं जेएमएम का ही सिपाही हूँ, मेरे फैमिली का भी हमेशा से जेएमएम को सहयोग रहा है। मेरे दादा अब्बा डॉक्टर आई अहमद ने भी गुरुजी को उनके आंदोलन टाइम बहुत सपोर्ट किया था। मेरे बड़े अब्बा डॉक्टर सबा अहमद ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। तो मैं भी आखिरी सांस तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही रहूंगा और मेहनत करते रहूंगा। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जेएमएम से ही लड़ेंगे, जी, इसके अलावा किसी पार्टी से नहीं। जी। और जब पार्टी आपको मौका दे तब आप चुनाव, जब भी पार्टी का आला कमान तय करेगा तभी मैं लड़ूंगा। जो गांडे की विधायक है कल्पना सोरेन मैडम, वो तो रांची में रहते हैं जी, लेकिन अगर किसी को काम पड़ता है तो देखते हैं कि लोग आप ही वो काम करवाते हैं। तो जैसे किसी को कई सवाल भी करते हैं लोग कि मुझे उनसे मिलना, अगर आपके पास आए तो काम हो सकता है क्या? मतलब उनके अलावा आपके पास आने से काम होगा? मैडम का जो काम है मैं हूँ, हर प्रखंड में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर प्रखंड में पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारी जिला समिति है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे गिरिडीह के भी विधायक हैं, मैं हूँ। तो जो काम जेन्युइन है और ऑनेस्ट काम है, सारे काम हम लोग करा सकते हैं। मैडम ने इतना पावर हमें दिया है कि कुछ भी पब्लिक की समस्या हो तुम लोग उसको सॉल्व करो। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं पब्लिक का। इतना मैडम को, हम लोग को सपोर्ट है और काम हो भी रहा है। आप अगर क्षेत्र में घूमिएगा तो आप देखिएगा लोग आते हैं मेरे पास, उनका काम होता है। ये मैडम की सपोर्ट है, मैडम की दुआ है कि हम लोग इतने सक्षम हो पाए हैं। जी, अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं आपके क्षेत्र। ये पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के सवाल करते हैं कि जैसे आप दिन भर का आपका क्या रहता है, दिनचर्या आपका सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, सुबह मैं कोशिश करता हूँ सवेरे उठने की, कभी कभी रात हो जाता है, ज़्यादा लेट तो नहीं उठ पाता हूँ। वैसे मैं 6 बजे तक कोशिश करता हूँ उठ के राइडिंग करता हूँ। उसके बाद लोगों से मिलता हूँ जो लोग मेरे आवास पे आए हुए होते हैं। फील्ड जाता हूँ, फील्ड से मैं वापस आता हूँ। अगर मैं 11-12 बजे तक निकल रहा हूँ तो 9-10 बजे रात तक मैं फील्ड, तो मैं डेली जाता हूँ। लोगों से मिलते जुलते हुए आता हूँ, मिलजुल के वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। घर पे तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ। घर वाले भी मेरे कहते हैं कि तुमने पूरा अपना जो जिंदगी है और टाइम है गांडे वाले लोगों को दे दिया है, तो वही है। तो इतना लेट से आप आते हैं, मतलब घर वाले खुश है कि ना आप जो इतना दिन भर बाहर रहते हैं? एकदम, मेरे घर वाले खुश हैं। घर वाले बोलते हैं कि खिदमत करो, नाम कमाओ, नाम ज़रूरी है। और हमें इसी चीज़ की लालच है कि हम बस काम इतना करें लोगों का, गरीबों का, कि मेरा नाम हो, नाम की मुझे लालच है। जी। अगर आप पॉलिटिक्स में ना आए होते तो अभी आप कहाँ पे रहते? पॉलिटिक्स में अगर मैं नहीं आया होता तो मैं लंदन में ही अभी काम कर रहा होता, एज ए लॉयर, एज ए बैरिस्टर। और बट पॉलिटिक्स में आने का हमेशा से शौक था। बचपन में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आऊँगा मैं पॉलिटिक्स में आज ना कल। आपका हॉबी क्या है? जैसे आपको जब कभी खाली वक्त आपको मिलता है तो क्या आप करना पसंद करते हैं उसमें? मेरा हॉबी तो मेनली हॉर्स राइडिंग है। घोड़ों का मुझे बहुत शौक है, गाड़ियों का भी बहुत शौक है, जीप्स का। तो और उसके बाद शूटिंग का शौक है मुझे। शूटिंग करता हूँ, एयर राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग। और बुक्स डेली मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 पन्ने में रोज़ पढूं।
वो तो मेरा डेली का हैबिट है, वो मैं रोज़ करता हूँ। उसके अलावा मुझे मूवी देखने का और ये सब करने का, पिक्चर विक्चर देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता है और मुझे शौक भी नहीं है। आउटडोर एक्टिविटी पे ही ज़्यादा बिलीव मैं करता हूँ। गाड़ियों का अभी आपने जिक्र यहाँ भी देख रहा हूँ, तो कौन कौन सी आपके पास गाड़ियाँ हैं? मेरे पास आप लोग के दुआ से बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। कुछ जीप्स हैं और एसयूवीज हैं, और मेरे नाना की भी एक पुरानी फिएट खड़ी हुई है। तो मेनली एसयूवीज हैं मेरे पास। गाड़ियों का हमेशा से शौक रहा है। दादा अब्बा को भी शौक था, मेरे अब्बा को भी शौक है, मेरे छोटे चचा को भी शौक है, मुझे भी शौक है। तो गाड़ियां हैं कुछ कुछ, आइए और देखिए कौन कौन सी गाड़ियां हैं। आखिरी सवाल है कि जो आपके खासकर जो गांडी विधानसभा के पूरे युवा है, तो उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोग? मेरे जो सारे युवा साथी हैं, गांडी विधानसभा के सारे जो मेरे युवा साथी हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि जिस भी क्षेत्र में हैं आप लोग मेहनत करिए, काम करिए और पूरा दम लगा के काम करिए। जो मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला भगवान हमेशा मदद करते हैं। देर होए बट आपको सक्सेस मिलता है। तो आप लोग मेहनत करिए। आने वाला टाइम गांडी विधानसभा के लिए और अभी भी बहुत अच्छा होने वाला है युवाओं के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अभी तीनों प्रखंड में स्टेडियम का बेंगाबाद वाले में तो ऑलरेडी हो चुका है। गांडे में भी एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। हमारे क्या कहते हैं, गिरिडीह प्रखंड में भी एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम ने सोची है कॉलेज के बारे में, स्कूल्स के बारे में, जो धीरे धीरे करके वो इम्प्लीमेंट करेंगी। और भी हम आगे जाके लंबा जो है, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है, ज़्यादा बड़ा काम तो अभी हो नहीं सकता है। आगे जाके रोज़गार के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है। अक्सर हम लोग की डिस्कशन होती है मैम के साथ। तो बहुत अच्छा वक्त आने वाले युवाओं का। मैं आप लोग पे यही बोलूँगा कि आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग हम पे जैसे हमेशा से भरोसा करते हुए आए हैं, भरोसा करें। जो भी आप लोग की समस्या है, छोटी सी बड़ी, हम लोग उसको सॉल्व करने में आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने में एकदम हमेशा साथ देंगे। और मैं युवा साथियों को ये भी बोलूँगा कि जैसे आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल के टूर्नामेंट को आप लोग प्रमोट करते हैं, उस तरीके से आप एजुकेशन से भी जो बात है, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, उसमें भी आप लोग इंटरेस्ट दिखाएं। जिस तरीके से आप लोग टूर्नामेंट्स करते हैं, उस तरीके का आप लोग क्विज कंपटीशन करें। आप लोग अलग अलग कंपटीशन कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज को फ़ायदा होगा और आप लोग का भी नाम ऊंचा जाएगा। तो तालीम एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो हम युवाओं को आगे बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि एजुकेशन पर भी लोगों को काम करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से गांडे में सिर्फ एक ही क्विज का कंपटीशन हुआ था, शायद उसमें आप गए थे। बाकी तो हर हफ्ते यहाँ कहीं ना फुटबॉल टूर्नामेंट, कहीं वॉलीबॉल, कहीं ना क्रिकेट होते रहते हैं। जी, कारोडी उर्दू स्कूल में हुआ था। वहाँ के जो युवा साथी हैं, बहुत एक्टिव युवा साथी हैं, उन्होंने ही ये उर्दू का कंपटीशन, क्विज का कंपटीशन कराया था। जी, लोग जैसे आपसे उतना बातचीत नहीं कर पाते, जो लोग देखते हैं आपको, तो उनका एक सवाल भी रहता है कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है और अभी तुरंत करने का इरादा भी नहीं है। पहले करियर बनाना है, लोगों की मदद करनी है, शादी तो होती रहेगी। कोई ऐसा अभी मुझे हड़बड़ी या जल्दी नहीं है। ठीक है फरदीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू दानिश भाई। आप तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारी गिरिडीह तक की जो टीम है, बहुत युवा टीम है, बहुत मेहनती टीम है, आप लोग भी इन लोग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सकता है इन लोग को सपोर्ट करें। थैंक यू।